हाय फ्रेंड, मैं उपेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का बेसिक से शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं आज आप सबों के बीच हिंदी व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद हैं, ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूँ। मेरा चैनल अमर उजाला इनक्रेडिबल को सब्सक्राइब कर लें और भी जानकारी व्याकरण के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबा दें। चलिए मैं अब व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। व्याकरण, मैं इसे पढ़ूँगा और उसके बाद समझाऊँगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। व्याकरण किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन व्याकरण किसे कहते हैं, तो उत्तर इसका मैं अपने शब्दों में लिखा हूँ। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इसका मतलब कि मनुष्य, हम लोग हैं जो शब्द उपयोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसका जो उत्पत्ति जो हुआ है, उत्पन्न होना, वो शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण का उपयोग करते हैं और वही सिखाता है हमें बोलना, उसे ही व्याकरण कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब इन तीनों के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि इसे किसे कहते हैं, मतलब ये सब जो भेद है इसका भी परिभाषा देने जा रहे हैं। चलिए नंबर 1 में वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे वर्ण विचार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्याकरण तो है ही, उसके अंदर जो वर्ण विचार है, वर्ण क्या होता है ये बताते हैं। वर्ण जैसे कि जो क्या बोला गया इसमें, जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण मतलब बोलना, आकार, उसका जो आकार होता है, भेद, उनसे शब्द बनाने के जो शब्द बनता है, शब्द बनाना जिससे बनता है उसी को वर्ण विचार कहते हैं। नोट में देखिए दिया है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। मतलब वर्ण या अक्षर जैसे कि शब्द बनता है, शब्द के बारे में भी बताएंगे, शब्द विचार दिया है और इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। नोट में दे दिए, इसे को अक्षर भी कहते हैं, जैसे में दिए अ, आ, क, च इत्यादि है। चलिए अब आते हैं शब्द विचार पे। शब्द विचार किसे कहते हैं, ये भी हम अपनी भाषा में लिखे हैं। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं सब मेरी भाषा के हैं, कोई किताबी भाषा नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। उत्तर, शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है, ये भी व्याकरण का ही भाग है। बताया ना कि व्याकरण के 3 भेद हैं, उसी का ये भेद है। भेद मतलब उसका ही भाग होता है, जिसमें अक्षरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्णमाला को शब्द कहते हैं। मतलब इसमें हुआ ये कि वर्ण या अक्षर तो बताए है, उससे मतलब जैसे क, ख ये सब आता है, उस सब से जो सब मतलब उसके जो मिलने से जो शब्द मतलब जो वही उसके मेल से जो उत्पन्न होता है वर्णमाला, मतलब वर्ण का जो माला उत्पन्न होता है, वो माला जैसा अगर वर्ण मेल खाएगा तो वर्णमाला ही बन जाएगा। इसीलिए उसी को क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। शब्द लिखे हैं, मतलब एक ही हुआ शब्द या शब्द विचार का। जैसे में दिए देखिए कमल, सड़क, फल, इसमें देखिए वर्ण का मेल हुआ है ना, कमल इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शब्द या फिर शब्द विचार। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो और किसी भी बारे में व्याकरण के बारे में अगर आप लोगों को किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और भी वीडियो डालूँगा। और जिस चीज़ का भी बोलिएगा व्याकरण या हिंदी के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में आप जिस भी क्लास के बारे में पूछ सकते हैं हमसे, उसका मैं ज़रूर जवाब दूँगा। अब चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, वाक्य विचार किसे कहते हैं। वाक्य विचार भी ये व्याकरण का ही भेद है। चलिए दिखाते हैं। उत्तर, वाक्य विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों के मेल से उत्पन्न शब्दकोश एक शब्दावली का रूप ले लेती है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। इसका मतलब जैसे अभी बताएं शब्द विचार, उसी के अंतर्गत ये भी आता है। मतलब जैसे उसका परिभाषा उसी तरह मैं मेल मिलाव के अनुसार इसका परिभाषा दिया हूँ, क्योंकि याद करने में आसान आप लोगों को और समझने में भी आसान हो।
इसमें दिए हैं कि वाक्य विचार व्याकरण का वह भाग है, ये भी व्याकरण का ही भाग दिए हैं जिसमें शब्दों के मेल से, मतलब यहाँ शब्द बताएं, शब्द क्या होता है, उसके जो मेल से उत्पन्न होता है शब्दकोश। शब्दकोश मतलब होता है कि शब्द का एक मतलब झुंड, 3-4 शब्द मिल के जो एक बनता है, उसी कोई शब्दकोश जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, शब्दावली जो बनता है उसको वाक्य कहते हैं, उसी को वाक्य विचार कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए कैसे बनता है, जैसे यह एक कलम है, इसमें देखिए वर्ण से बना शब्द और शब्द से बना वाक्य, तो वो तीनों मिल कर के ही एक वाक्य बनता है। जैसे राम आम खाता है इत्यादि वाक्य कहलाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं तक बनाया हूँ, सिर्फ व्याकरण के बारे में ही बताया हूँ। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इसी तरह आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा अमर उजाला इनक्रेडिबल को सहायता कीजिए और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जो भी दिक्कत हो आप हिंदी के बारे में पूछ सकते हैं। यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ।